वेलकम फ्रेंड। मैं हूं संदीप। आज हम लोग फ्रेंड कुछ हिडन फैक्ट देखेंगे अबाउट सिलोजिज्म। पर फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि मैं उतना फ्रीक्वेंटली वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से। पर जल्दी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा और आप लोग को वीडियो जल्दी मिलने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि वीडियो में क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो फ्रेंड, जो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एकदम पता होनी चाहिए। नहीं पता होगी तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, क्या है कि हम लोग को पता है कि हमारे पास 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। मतलब किसी भी दो एलिमेंट के बीच में यही 4 तरह के रिलेशन होते हैं। मतलब ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो ए इज बी। पर एग्जाम में क्या होता है फ्रेंड, कुछ भी लिख के आ जाता है। जरूरी नहीं कि ऑल ही लिखा रहे, उसके आगे कुछ और लिख के आ जाता है। मतलब हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो वो क्या लिख के आता है वो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब एक एक करके समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। अब फ्रेंड मान लीजिए कभी भी ए के आगे वो ऑल की जगह एनी लिख दे, ईच लिख दे, एवरी लिख दे या 100% लिख दे। इन सब का ही मतलब क्या होता है? ऑल। मतलब अगर वो लिखता है 100% ए आर बी, उसका तो उसका कहने का क्या मतलब है? ऑल ए आर बी। उसी तरह वो लिखता है अगर मान लीजिए एवरी ए आर बी, तो उसका क्या मतलब है? ऑल ए आर बी, है ना। तो कभी भी ये 4 चीज़ अगर लिखी हो आगे तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ऑल है। अब सम के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर लेते हैं। तो एटलीस्ट लिखा रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा। ऑलमोस्ट लिखा रहता है, मैक्सिमम लिखा रहता है, मिनिमम लिखा रहता है, एट मोस्ट, ऑफन, अ फ्यू, अ लॉट्स ऑफ, मैनी, और 0% से लेके 100% तक की कोई भी वैल्यू लिखी हो, है ना। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। पर तो इनमें से कुछ भी लिखा हो इसका मतलब सम होता है ना। अब ये 0 से 100% वाली बात क्या है? मतलब कि अगर वो लिख दे कि 2% 2% ए आर बी, तो उसका मतलब क्या होगा? सम ए आर बी। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो 0 से बड़ी हो, यानी 0.1% भी अगर वो लिखता है 0.1% ए आर बी, तो उसका मतलब भी क्या होगा? सम ए आर बी। और 100 से छोटे का क्या मतलब है कि 100 से छोटा कितना भी, या 99.9 भी हो सकता है वो, है ना। 99.9% का मतलब भी क्या होगा? सम, सम ए आर बी। लेकिन जैसे ही 100% होगा वो ऑल बन जाएगा, है ना। तो 0 से बड़ी और 100 से छोटी कोई भी वैल्यू लेता है परसेंटेज में तो वो सम में ही आएगा, है ना। अब देखते हैं सम नॉट के लिए क्या क्या लिख देता है। तो सम नॉट के लिए फ्रेंड क्या लिख देगा? हार्डली लिख देगा, रेयरली लिख सकता है, स्केयरली लिख सकता है और सेल्डम लिख सकता है। इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिले आपको तो आप समझ लीजिएगा कि वो सम नॉट की बात कर रहा है। अब आते हैं सबसे आखिरी वाले में, नो पे। तो नो के लिए फ्रेंड क्या क्या लिख सकता है? वो नेवर लिख सकता है, नन लिख सकता है, कैन नेवर लिख सकता है। अच्छा फ्रेंड, कैन नेवर के लिए तो मैं देखिए क्या होता है, देखिए कई बार लिखा रहता है कैन बी, है ना। तो कैन बी फ्रेंड क्या होता है? ये पॉसिबिलिटी का केस बताता है ना। कैन बी जो है पॉसिबिलिटी बताता है। लेकिन कैन नेवर बी अगर कहीं लिखा रहता है कैन नेवर बी, तो उसका मतलब वो डेफिनेट बात कर रहा है, ना कि पॉसिबिलिटी। और कैन नेवर बी का मतलब होता है नो। अगर कह रहा है ए कैन नेवर बी बी, है ना, या फिर ऑल ए कैन नेवर बी बी, है ना, तो उसका क्या मतलब होता है? वो नो की बात कर रहा है ना, कि कोई भी ए बी नहीं है। कैन नेवर बी का मतलब होता है नो की बात कर रहा है ना। बात करते हैं हम लोग एक, देखिए यूनिक टाइप का स्टेटमेंट लिखा रहता है क्या? ओनली ए आर बी। जब भी ओनली ए आर बी लिखा हो तो उसको आप ऑल बी आर ए ट्रीट करिएगा। क्यों करिएगा? इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। ये नीचे जो लिखा हुआ है तो देखिए क्या कह रहा है, ओनली ग्रेजुएट आर पीओ। मतलब कि जो ग्रेजुएट थे वही पीओ है ना। इसका मतलब कि पीओ वही बन पाए हैं लोग जो कि ग्रेजुएट थे। मतलब कि ले दे के वही मतलब हुआ कि जितने भी पीओ हैं सब ग्रेजुएट हैं, है ना। यानी ऑल पीओ आर ग्रेजुएट। इसीलिए कभी भी किसी के आगे ओनली लिखा हो तो उसको पलट के लिख दीजिएगा। मतलब ओनली ए आर बी लिखा है तो इसको लिखिएगा ऑल बी आर ए, ये समझिएगा और फिर करिएगा, है ना। कभी गलत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा फ्रेंड, क्वेश्चन जो है मैं सारे 150 मेथड से करूंगा, इसमें कहीं भी वेन नहीं बनेगा। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप पहले जाके
पुराने वीडियो सिलॉस के देख लीजिए। मैं वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा आपको। चलिए फ्रेंड, हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले कंक्लूजन देख लेते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, जब भी इस जगह कंक्लूजन दिखता है तो लोगों को लगता है कि ये तो 150 से हो ही नहीं सकता है ना। क्यों उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इसके ये कहना क्या चाह रहा है कंक्लूजन, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको आज समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का। तो देखिए क्या कह रहा है, ऑल दोज डॉग विच आर कैट आर ऑल्सो वाइट। तो एक्चुअली दोस्तों ये ऑल डॉग की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उन डॉग की बात कर रहा है जो कि कैट है। मतलब सम डॉग की बात कर रहा है, सारे डॉग की बात नहीं कर रहा है, उन कुछ डॉग की बात कर रहा है जो कि कैट है। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ सम डॉग की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पूरे डॉग की बात नहीं कर रहा है, सम डॉग की बात कर रहा है जो कि कैट है। तो इसको हमेशा आप ट्रीट करिए सम डॉग, है ना। इसको लिख दीजिए सम डॉग, ठीक है, लिख दिया मैंने सम डॉग, ठीक है। अब क्या है, बीच वाले चीज़ों को भूल जाइए, मतलब कि कैट को भूल जाइए, है ना। अब सम डॉग और वाइट के बीच में जो है हम लोग देख लेंगे कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। मतलब कि सम डॉग आर वाइट, ऐसा है कि नहीं। सम डॉग आर वाइट, हमको सिर्फ इतना चेक करना है। क्यों ये सम डॉग क्यों हो गया? क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं डॉग की बात कर रहा है जो कि कैट है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमको सम डॉग आर वाइट चेक करते हैं, सम डॉग आर वाइट, है ना। अब देखिए ये डॉग कहाँ है और वाइट कहाँ है। तो देखिए डॉग यहाँ पे है और वाइट यहाँ पे है ना। अब इनके बीच में कॉमन क्या है, कैट। तो वैल्यू असाइन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए 50 आ जाएगा, है ना। अब एग्जाम में माइंड में करिएगा, है ना, लिखिएगा नहीं। अभी प्रैक्टिस करते करते आप लोग को समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कैट पे देखिए कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि आगे 100 लिखा हुआ, ऑल लिखा हुआ है, इसलिए 100 आ जाएगा और वाइट पे 50 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक 100 तो मिल गया कॉमन वर्ड पे, इसका मतलब इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब डॉग को यहाँ कितना चाहिए, चूंकि सम लिखा हुआ है तो यहाँ 50 चाहिए, और वाइट को कितना चाहिए, उसको भी 50 चाहिए, है ना। और यहाँ 50 है तो 50 हो गया, यानी कि ये तो फॉलो कर गया, है ना फ्रेंड। तो इसको बीच वाले से कंफ्यूज मत करिएगा, बस इतना देखिए कि कितने डॉग की बात कर रहा है वाइट होने की, सम डॉग की या ऑल डॉग की, है ना। तो बस इतना ही हमें निकालना है। अब देखते हैं सेकेंड वाला क्या कह रहा है, ऑल एनिमल मे और मे नॉट बी डॉग। मतलब यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी आ गया, ये रियल केस नहीं है, पॉसिबिलिटी है। जैसे मे से हमें पता चल गया, मे बी से। अब किसके किसके बीच पॉसिबिलिटी देखनी है, एनिमल और डॉग के बीच में। तो देखते हैं कहाँ एनिमल है और कहाँ पे डॉग है। तो देखिए एनिमल यहाँ पे है और डॉग यहाँ पे है, तो वैल्यू साइन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 50 हो जाएगा, है ना। अब देखिए कॉमन जो है वो है हमारे पास कैट, ठीक है, कॉमन है हमारे पास कैट, और कॉमन पे एक भी 100 नहीं है, यानी इसको हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी में मैंने बताया था अगर कि दो एलिमेंट को अगर हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते हैं, है ना, और उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, तो उनके बीच में हर तरह की पॉसिबिलिटी संभव है। जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सब, है ना। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, लोनली वीडियो जिसमें लिखा हुआ था, तो आपको ये बात पता हो, है ना। तो जब भी हम लोग दो एलिमेंट के बीच में कॉमन वर्ड पे 100 नहीं पाते हैं, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पाते हैं, तो उनके बीच में सारी की सारी पॉसिबिलिटी संभव होती है। इसलिए सेकंड वाला भी फॉलो कर जाएगा। मतलब ऑल एनिमल में बी डॉग और सम एनिमल में नॉट बी डॉग, दोनों की ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। इवन और कोई भी पॉसिबिलिटी लिखी होती तो वो भी संभव होती, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं पता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को, देखते हैं क्या करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इस कंक्लूजन ही पहले देखेंगे। क्या कह रहा है, सम गोल्ड विच आर वाइट आर नॉट येलो। यहाँ पे भी ये सिर्फ उन गोल्ड की बात कर रहा है जो कि वाइट हैं, है ना, यानी फिर से सम गोल्ड की बात कर रहा है। तो हमें क्या चेक करना है, सम गोल्ड आर नॉट येलो, बीच वाले को भूल जाइए, है ना, यानी सम गोल्ड आर नॉट येलो, सम गोल्ड आर नॉट येलो हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे देखते हैं। देखिए गोल्ड यहाँ पे है और येलो यहाँ है, इनके बीच में कॉमन वर्ड खोजते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर है और यहाँ पे वाइट है, लेकिन इसको कंबाइन अभी देखिए कैसे करेंगे।
कॉमन पे तो कॉमन वर्ड तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी कंबाइन करते हैं। अब ये 3 सेंटेंस के थ्रू होगा कंबाइन, मतलब पहले इससे इसको देखेंगे, फिर इससे इस पे आएंगे। अब कैसे होता है देखिए, पहले वैल्यू साइन करिए 50 और यहाँ पे भी 50, है ना। अब यहाँ पे सिल्वर पे देखिए 100 आ जाएगा क्योंकि ऑल लिखा हुआ है आगे, और वाइट पे 50 आ जाएगा, है ना। अब देखिए सिल्वर और वाइट पे एक पे 100 आ गया, यानी गोल्ड और वाइट को हमने कंबाइन कर लिया, है ना। अब वाइट, अब इससे इस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे वाइट पे भी एक 100 आ गया, यानी इसको भी कंबाइन कर सकते हैं, है ना। यानी गोल्ड से क्या आ गए हम लोग, येलो पे आ गए। कैसे, पहले हमने इसको कंबाइन किया, फिर वाइट के थ्रू इस दूसरे और तीसरे वाले को कंबाइन कर लिया, है ना। इस तरह से हमने पहले और तीसरे को कंबाइन कर लिया, रिलेशन मिल गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे वाइट पे 50 आ गया होता तब कंबाइन नहीं हो पाता, फिर हम लोग इसी पे पहले से दूसरे पे आके अटक जाते, दूसरे से तीसरे पे नहीं आ पाते। अब हमको देखना है कंबाइन तो हो गया, अब वैल्यू असाइन करनी है। अब गोल्ड को कितना चाहिए, गोल्ड को चाहिए 50, है ना। और येलो को कितना चाहिए 100, क्योंकि उसका आगे नॉट लिखा हुआ है और येलो पे 100 है भी, तो लिख देते हैं 100। इसका मतलब क्या होगा, ये तो फॉलो कर गया। अब दूसरा केस क्या है, सम गोल्ड बीइंग येलो इज पॉसिबिलिटी, है ना। अब पॉसिबिलिटी का केस आ गया गोल्ड और येलो के बीच में। तो देखिए फ्रेंड, अब कंबाइन तो हो ही चुका है, हमको पता है, लेकिन अब इसको कैसे कर रहा था मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। देखिए क्या करेंगे कि गोल्ड को यहाँ गोल्ड को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लिख दिया गोल्ड, है ना। और यहाँ पे येलो लिख देता हूँ मैं, ठीक है, लिख दिया येलो, ठीक है। अब देखिए गोल्ड के ऊपर कितनी वैल्यू है 50, वहां से देखते हैं स्टेटमेंट से तो 50, और येलो के ऊपर कितना है 100, तो लिख दिया मैंने 100। अब देखिए यहाँ पे सम था, अब 50 का मतलब क्या होता है सम, हम लोग जानते हैं 50 का मतलब सम, है ना। और 100 का मतलब क्या होता है, वैसे तो ऑल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ये येलो कहाँ से आ रहा है, नॉट वाले नेगेटिव से आ रहा है, तो इस 100 का मतलब क्या है, नॉट, है ना। तो स्टेटमेंट क्या बन गया हमारे पास, सम गोल्ड आर नॉट येलो, है ना। अब हमको पॉसिबिलिटी कहाँ से चाहिए, गोल्ड से येलो की तरफ। तो हम लोग जानते हैं जब सम गोल्ड आर नॉट येलो इस तरह से लिखा होता है, तो सम वाले मतलब पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ दो ही पॉसिबिलिटी होती है, वो भी कौन कौन सी, नो और सम की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी है, सम की ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये फॉलो हो जाएगा। उसी तरह से येलो से गोल्ड की तरफ देखते हैं तो सारी पॉसिबिलिटी हो जाती, लेकिन गोल्ड से येलो की तरफ सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी होती है। जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा वो जानते हैं, है ना। और अगर आप नए हैं तो प्लीज उसको जाके देखिए, है ना, और समझिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो फिर कंक्लूजन ही पहले देखते हैं क्या कह रहा है, ऑल बुक कैन नेवर बी कॉलेज। और कैन नेवर बी क्या होता है, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये रियल केस है। और इसका मतलब क्या है, नो बुक इज कॉलेज, नो बुक इज कॉलेज, है ना। हमको क्या चेक करना है, नो बुक इज कॉलेज, है ना, ये इसका मतलब है ना। अब देखिए, अब ये देखिए क्या है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट एक निगेटिव है, और यहाँ पे ये जो कंक्लूजन है वो निगेटिव है, और ये स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव है ना। तो ये बात दोस्तों एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा कि कभी भी इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी सारे के सारे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव लिखे हुए हैं तो उससे कभी भी निगेटिव कंक्लूजन निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसको वैसे ही डजंट फॉलो कर दीजिएगा, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब बी वाला चेक करते हैं क्या कह रहा है, एनी बुक विच इज नोट मस्ट बी पेज, एनी बुक विच इज नोट मस्ट बी पेज। अब देखिए एनी बुक लिखा हुआ है, एनी का मतलब वैसे तो हम लोग ऑल समझते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, उन बुक की बात कर रहा है जो कि नोट है ना, यानी सम बुक की बात कर रहा है। मस्ट बी पेज मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, अब इसको भूल जाइए, है ना।
अब इससे बस हमें ये पता लगाना रहता है कि ये कितनी बुक की बात कर रहा है ना। तो ये सम बुक की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें क्या चेक करना है, सम बुक आर पेज, हमको ये चेक करना है, सम बुक आर पेज, है ना। अब चेक कर लेते हैं, यानी पेज देखिए कहाँ है, बुक कहाँ है, तो देखिए पेज और बुक के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ वैल्यू देखने की जरूरत है। और बुक के ऊपर यहाँ कितना है, 100 है, और पेज के ऊपर कितना है, 50 है। तो यहाँ 100 है और बुक को चाहिए कितना, यहाँ पे 50 चाहिए, क्योंकि आगे तो सम लिखा हुआ है, सॉरी थोड़ा गंदा सा लिखा है ना। और पेज को भी 50 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। यहाँ पे बुक पे 100 है और यहाँ से 50 चाहिए था, है ना। तो ये तो मिल गया इसको, और पेज को भी 50 चाहिए था, वहाँ 50 था भी, तो ये भी मिल गया इसको, तो ये भी फॉलो कर जाएगा। तो इसमें सिर्फ बी फॉलो कर रहा है। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है 60% ऑफ द गवर्नमेंट टीचर वेंट ऑन स्ट्राइक, मतलब 60% जो गवर्नमेंट टीचर थे वो स्ट्राइक, थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, वो स्ट्राइक पे चले गए, है ना। और मिस रानी इज गवर्नमेंट टीचर, जो मिस रानी है वो गवर्नमेंट टीचर है। अब ये देखिए कि मिस रानी हो सकता है कि इन उन गवर्नमेंट टीचर में हो, इस 60% में हो, है ना। और हो सकता है कि वो उन 40% में हो जो कि स्ट्राइक पे नहीं गए हैं, है ना। तो स्टेटमेंट में ही क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। थोड़ा यूनिक टाइप का है, देखिएगा समझिएगा। तो हो सकता है कि मिस रानी 60% में हो, अगर इस 60% पे होंगी तो वो भी गई होंगी स्ट्राइक पे, और अगर वो उन 40% में होंगी तो नहीं गई होंगी, है ना। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। कह रहा है दैट मिस रानी वेंट ऑन स्ट्राइक इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब मिस रानी जो भी थी वो स्ट्राइक पे गई हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है ना। तो अब देखिए हमको पता नहीं कि मिस रानी 40% में है कि 60% वाले में है, तो हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकते कि रानी गई हैं कि नहीं गई हैं। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि हो सकता है वो चली गई हूँ, अगर 60% में रही होंगी तो जा सकती हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि वो 60% में है कि नहीं है ना। तो इसमें कुछ भी, ये सिर्फ दिमाग वाला क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ सोचना है, इसमें कुछ बनाने के ना 100 ना 50 ना कोई वेन, है ना। सिर्फ सोचना है कि अगर वो 60% में होंगी तो गई होंगी, अगर वो 60% में नहीं है तो नहीं गई होंगी। तो सिर्फ यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हाँ भैया हो सकता है, अगर 60% में रही होंगी तो गई होंगी, मे भी पॉसिबिलिटी है, तो ये सही हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, मिस रानी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक, मतलब मिस रानी ने स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये डेफिनेट केस है, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है कि रानी उस 60% में है कि नहीं है ना। तो डेफिनेटली कोई बात नहीं कर सकते हैं कि स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। हम मे भी किया होगा, अगर 60% में रही होंगी तो कर भी सकती, तो डेफिनेटली कोई बात नहीं कह सकते, इसलिए ये वाला फॉलो नहीं करेगा। चलिए फ्रेंड फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देखिए यूनिक टाइप का है ना। तो चूंकि मैं शुरू में बता चुका हूँ तो आपको समझ में आ ही चुका होगा क्या होगा। अब 100% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल, मीन्स ऑल हेड आर कैप। और 29%, तो 29% 0 से बड़ा है और 100 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम, है ना। शुरू में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और 99% भी 100 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब भी क्या है, सब, है ना। इजी हो गया क्वेश्चन, अब कुछ करना ही नहीं है। अब कह रहा है सम कैप आर पेन, तो कैप देखते हैं और पेन कहाँ है, तो फिर कैप यहाँ पे और पेन यहाँ पे है। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, यानी शूज के ऊपर कितना आ जाएगा, क्योंकि आगे सम लिखा हुआ है तो कैप पे भी 50 आ जाएगा और शूज के ऊपर भी 50 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी सम लिखा है तो यहाँ पे भी 50 आ जाएगा और यहाँ पे भी 50 आ जाएगा। देखिए जो कॉमन वर्ड है शूज़, तो शूज़ पे एक भी 100 नहीं आया। जब भी कॉमन वर्ड पे अगर एक भी 100 नहीं आता है तो उसको कंबाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला तो फॉलो नहीं करेगा। अब क्या कह रहा है, ऑल हेड आर शूज़, है ना। तो देखते हैं कॉमन किस वर्ड, पहले देखते हैं। तो हेड देखिए यहाँ पे और शूज़ यहाँ पे, कॉमन क्या है, कैप। तो यहाँ चूंकि ऑल लिखा हुआ है तो पहले वाले पे तो 100 आ जाएगा और दूसरे वाले पे 50 आ जाएगा। अब कंबाइन करते हैं, तो देखिए कैप पे जो है एक भी 100 नहीं है तो इसको भी कंबाइन नहीं कर सकते, यानी ये भी फॉलो नहीं करेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
काफ़ी इजी है ना, बस वही जो शुरू में बताया था उसी पे सब कुछ बेस है। अब देखते हैं फ्रेंड हम लोग अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड पहले कंक्लूजन ही देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, सम लॉक आर नाइफ्स और नो लॉक इज नाइफ। अब दोस्तों शायद आपने याद आया होगा यहाँ पे कि एलिमेंट देखिए दोनों में सेम है ना, और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक निगेटिव स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये ईदर केस हो, कि ईदर ए और बी फॉलो, है ना। हो सकता है यहाँ पे ईदर की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दो कंडीशन ऑलरेडी फॉलो हो चुकी। कौन कौन सी, कि एलिमेंट दोनों में सेम है और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब हमें तीसरी कंडीशन अपनी फुलफिल करानी है, कौन सी, कि दोनों ही गलत होने चाहिए। अगर दोनों ही गलत हो गए तो ये ईदर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं लॉक कहाँ पे है और नाइफ कहाँ पे। देखिए लॉक यहाँ पे है और नाइफ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे की या यहाँ पे पिन है। इसका मतलब पहले इसको कंबाइन कराएंगे, फिर इससे इस पे आएंगे, है ना। तो वैल्यू असाइन कर देते हैं। देखिए इस पे 50 आ जाएगा, क्योंकि आगे सम लिखा हुआ है। यहाँ पे भी 50 आ जाएगा, है ना। अब पिन पे यहाँ 100 आ जाएगा, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है। और यहाँ की पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक 100 आ गया कॉमन पे, तो इसको ये दोनों तो आपस में कंबाइन हो गए। अब देखते हैं दूसरा और तीसरा कंबाइन हो सकता है कि नहीं। तो देखिए की पे कितना लिखा हुआ है, 50, और यहाँ पे की पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि आगे नो लिखा हुआ है। और लॉक पे भी 100 आ जाएगा। अब 100 यहाँ पे भी मिल गया, यानी इनको भी कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि ये पहला और तीसरा तो कंबाइन हो गया। अब वैल्यू देखते हैं कि कितनी चाहिए। अब देखिए चूंकि ये क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट से ये तीनों में क्या है, देखिए दो पॉजिटिव है एक निगेटिव है ना। तो जब भी निगेटिव स्टेटमेंट हमारा आ जाता है तो उससे कोई पॉजिटिव कंक्लूजन तो नहीं निकलता, यानी ये वाला तो नहीं हो गया। मतलब जिन स्टेटमेंट के थ्रू हम अपना कंक्लूजन निकाल रहे हैं उनमें अगर एक भी निगेटिव आ गया, है ना, तो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट की तो सवाल ही नहीं उठता है ना। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है, नो लॉक इज नाइफ। तो लॉक को चाहिए यहाँ पे 100 और नाइफ को भी चाहिए 100। तो देखिए यहाँ पे लॉक पे तो 100 है ना, और नाइफ पे कितना है, सिर्फ 50 है, और यहाँ चाहिए कितना, 100। तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं फॉलो कर पाएगा, है ना। इसका मतलब कि हमारी तीनों कंडीशन ईदर की फुलफिल हो गई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईदर ए और बी फॉलो। चलिए फ्रेंड हम लोग अपना 7 क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। अभी ये रेड वाला जो लिखा है इस पे ध्यान मत दीजिएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन तो ये है एकदम नॉर्मल सा, लेकिन जो इसमें देखिए फोर्थ वाला स्टेटमेंट दे रखा है ये थोड़ा सा अलग है ना। पहले कंक्लूजन में आ रहा था, अब ये स्टेटमेंट में आ गया, इसलिए थोड़ा सा अलग हो गया है। अब देखिए करना क्या है, क्या कह रहा है, ऑल माउस विच आर कीबोर्ड, है ना। अब माउस के आगे लिखा तो ऑल है, लेकिन ये सारे माउस की बात नहीं कर रहा है, ये उन माउस की बात कर रहा है विच आर कीबोर्ड, यानी सम माउस की बात कर रहा है ना। तो अब देखिए फ्रेंड इससे क्या होता है कि दो स्टेटमेंट निकलते हैं, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है सम माउस आर नॉट मॉनिटर, है ना, क्योंकि सारे माउस की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उन माउस की बात कर रहा है विच आर कीबोर्ड, है ना। तो इससे हमें पता चला कि ये सम माउस की बात कर रहा है। तो एक स्टेटमेंट तो इससे निकलता है ये वाला, क्या, कि सम माउस आर नॉट मॉनिटर। उसके बाद दूसरा क्या निकलता है, सम कीबोर्ड आर नॉट मॉनिटर, है ना। इस तरह से कभी भी आएगा तो इसको ऐसी तरह से तोड़ लीजिएगा, है ना। अब देखते हैं कंक्लूजन में कैसे करना है। तो कह रहा है नो की इज मॉनिटर, है ना। अब देखते हैं की कहाँ है और मॉनिटर कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे है हमारा मॉनिटर और यहाँ पे है हमारा की, और कॉमन क्या है, माउस, है ना। तो माउस पे यहाँ देखिए की के ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि आगे ऑल लिखा है, और यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना माउस पे आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और यहाँ पे नॉट है तो यहाँ 100 आ जाएगा। अब देखिए कि कॉमन वर्ड माउस पे 50 है, तो क्या हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा गलत, है ना। अब कह रहा है ऑल मॉनिटर कैन बी माउस, है ना, यानी कैन भी आ गया, ये पॉसिबिलिटी का केस आ गया मॉनिटर और माउस के बीच में, है ना। अब देखिए माउस और मॉनिटर में यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है ना।
और सम नॉट का रिलेशन है। तो हमको पता है कि मॉनिटर से इस तरफ से इस तरफ में सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, ऑल की, सम नॉट की और नो की। और वही दे रखा है माउस से, मॉनिटर से माउस की तरफ, यानी इधर से इधर, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉलो कर जाएगा। अब फ्रेंड ये जो 8th क्वेश्चन है और 9th क्वेश्चन है ना, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप इसको ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को बताइएगा। अगर मैक्सिमम लोग का गलत हुआ तो मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, है ना, नहीं तो फिर वहीं पे जवाब दे दिया जाएगा अगर कम लोग हुए तो, है ना। अब लेकिन देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें मैक्सिमम लोग मुझे उम्मीद है कि गलती करेंगे, है ना, बाकी उतना कुछ टफ नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी जो है मैं सिलॉस में बहुत सारे अच्छे वीडियो अभी और भी लेके आऊँगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, है ना, और सब्सक्राइब करिएगा अपडेट के लिए, और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।